आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सर्कुलर मोशन है ना। समझोगे तो बहुत आसान है अगर रिलेट करके पढ़ोगे, बड़ी बुद्धि चला के पढ़ोगे। सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले हमें बेसिक सी चीज़ें लीनियर की आनी चाहिए। इसमें हम लीनियर की बात करते हैं, जो हम अभी तक पढ़ा हमने उसमें लीनियर की बात करी है कि कौन कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी की क्या वेलोसिटी रही। अच्छा, एक और चीज़ तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर में मान लो या फिर यहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर, जब तुम्हारे सर आएंगे तो बैठ जाना। कोई भी वेक्टर हो, किसी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, या तो एक मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास क्या है मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। यही तो डिफरेंस होता है स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड में से मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूँ, मान लो कोई चीज लिख रखी है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, क्या तुम्हें ये पता है ये 2 आई कैप लिखा जा सकता है, इसको पता है? हाँ, गुड गुड गुड। तो यहाँ पर आई कैप क्या हो गया डायरेक्शन हो गई। या तो इसके मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करके 2 से 3 कर दूं तब भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, या फिर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं आई कैप से जे कैप कर दूं तब भी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी, या मैं दोनों चेंज कर दूं, है ना, वैल्यू भी चेंज करो डायरेक्शन भी चेंज करो तभी वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। आया समझ? वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है? वेलोसिटी में चेंज कौन लाता है? एक्सेलरेशन। कौन लाता है? एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है dr बाय वेयर r इज पोजीशन वेक्टर, है ना। सेकंड एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। आप ये चेंज इन रेट चेंज, क्या नाम है आपका? तंजोत। आपको डिफरेंशिएशन पता है? ये dv बाय dt से नहीं पता? तुम बस इतना ध्यान रखो, ये डेल्टा का मतलब पता है? डेल्टा v बाय डेल्टा t। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस बाय टी फाइनल माइनस। पर अगर ये चेंज बहुत छोटा है, अगर ये चेंज बहुत छोटा है, मान लो अगर वेलोसिटी में चेंज 2 से 3 होता है, चेंज बड़ा है, पर 2 से 2.0001 तक होता है, ये चेंज बहुत छोटा है। तो अगर चेंज छोटा है तो इस डेल्टा की जगह मैं डी ले सकता हूँ। ये है डेल्टा ही, ये है चेंज ही, पर स्मॉल चेंजेस के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? dr बाई dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, है ना। अब एक्सेलरेशन का काम क्या है? या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या डायरेक्शन को चेंज करेगा। पर यहाँ पर जो भी चीज ले रहा हूँ वो कौन सी चीज है? लीनियर। कौन सी चीज है? लीनियर, है ना। अब कोई मान लो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का मतलब समझ रहे हो? एक फिक्स पॉइंट से हर मतलब सर्कल होता क्या है? सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मतलब जितने भी पॉइंट्स है उससे फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर, है ना। यहाँ पर तुम लीनियर वाली चीज लिख लेना, वहाँ पर सर्कुलर पढ़ लेंगे बस। लीनियर में एक चीज लिखना, सबसे पहली चीज है कि तुम्हें वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, और दोनों में कुछ भी चेंज हुआ तो वेक्टर मान लिया जाता है चेंज हो गया। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? dr बाय dt, और एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? dv बाय dt। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तब क्या आएगा? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन इज जीरो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज का मतलब क्या है? कि उसमें या तो मैग्नीट्यूड में चेंज या डायरेक्शन में चेंज है। और अगर कोई भी चेंज नहीं है, इसका मतलब ये है ना वो डायरेक्शन चेंज कर रहा ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आया समझ, है ना। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में बेटर जो चीज होती है ना वो होता है रोटेशन। क्या होता है? मतलब कितना एंगल घूम गया। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल ए था, ए पॉइंट से चालू करता है और बी पॉइंट पे खत्म करता है। इसने दोनों चीज करी है। क्या? एक तो एंगल घूमा, एंगल कितना घूमा है? 90, और साथ ही साथ इसने डिस्टेंस भी कवर करा है, ये आर्क हो गया, है ना। ठीक है, तो जो ये घूम रहा है, जो ये
घूम रहा है, इसका निकलेगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या निकलेगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होगा कि इसने कितना एंगल कंप्लीट कर लिया पर यूनिट टाइम, या रेट चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये एंगल जल्दी जल्दी कवर करेगा तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, और एंगल धीरे धीरे कंप्लीट करेगा तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। सिंपल सा है ना। तो जो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे? ओमेगा से। और ये होता है डी थीटा बाय डी टी। क्या होता है डी थीटा बाय? थीटा इज द एंगल रोटेटेड, एंगल रोटेटेड। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा, जिसको डिफरेंशिएशन पता है उसको ये भी पता होगा कि डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता, वो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी ही होता है। बट क्या लग जाता है? लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू, अगर ये डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है तो वो चीज क्या बन जाती है? इन लिमिट का मतलब यही है कि डेल्टा टी एक्जैक्टली जीरो नहीं हुआ है, टेंड्स टू जीरो है। टेंड्स टू जीरो का मतलब रीच कर रहा है जीरो, पर जीरो है नहीं। आया समझ? अब ये जो क्वांटिटी है ना, ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में वेक्टर है। इस एंगुलर के पास भी, जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, इसके पास भी दो चीजें होती हैं। एक होगा मैग्नीट्यूड, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास क्या क्या होगा? दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हो गया डी थीटा बाई डी टी, है ना। एक हो गया उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा हो गया डायरेक्शन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पर थीटा लोगे ना तो वो रेडियंस में लोगे। रेडियंस पता है ना सबको? एंगल की यूनिट होती है, बेटा एंगल की यूनिट होती है, ये ध्यान रखना। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज पाई बाय, ठीक है। और जो थीटा डिग्री मतलब कितना भी एंगल तुम रोटेट करें, मान लो तुम्हें कोई एंगल डिग्री में दे रखा है और रेडियन में निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना। पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय थीटा। फॉर एग्जांपल 60 डिग्री है, उसको रेडियन में निकालना है, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, कितना आ जाएगा? पाई बाय 3। ये पता होना चाहिए। ठीक है। अब डायरेक्शन इसमें दो तरीके से निकालते हैं, मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड समझ आ गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? डी थीटा बाय डी टी। मान लो ये 2 रेवोल्यूशन कवर करता है 1 सेकंड में, तो इसका होगा 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड इज ओमेगा। आया समझ? तो मैग्नीट्यूड 2 रेवोल्यूशन पर, हम रेवोल्यूशन के टर्म से बता सकते हैं, रेडियन के टर्म से बता सकते हैं। अगर रेडियन टर्म के टर्म से बात करेंगे तो एक बताओ, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन घूमेगा? 2 पाई। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूम जाता है? 360। और 180 को क्या बोलते हैं? पाई रेडियन। तो 360 को क्या बोलेंगे? 2 पाई। और 2 रेवोल्यूशन दे रखे तो कितना घूम गया ये? और 10 रेवोल्यूशन मतलब 20 पाई। और नीचे टाइम मुझे बता दे कि 20 रेवोल्यूशन कर रहा है 5 सेकंड में, तो क्या मैं एंगुलर स्पीड निकाल लूंगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट वैल्यू, वो क्या होगा? एंगुलर स्पीड। ठीक है। और अगर मैं उस एंगुलर स्पीड को डायरेक्शन के साथ लिखूंगा तो वो क्या बन जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? हाँ डेफिनेशन होगी, बट बेटा अभी डेफिनेशन पे मत जाओ, अभी लॉजिक्स पे जाओ। लॉजिक्स, ठीक है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी? देखो समझो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जानते हो? ठीक है। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। मान लो यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होगी, जिस प्लेन में ये घूम रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो ये अभी ये x है और ये y है, तो ये बाहर वाला क्या हो जाएगा? z। तो अभी ये किसमें घूम रहा है? पार्टिकल xy प्लेन में। तो अगर ये xy प्लेन में घूम रहा है तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन ये तो पॉजिटिव z एक्सिस में होगी, या फिर जिस प्लेन में ये है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। ये क्या होगा तुम्हारा? x y एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर क्या है? z एक्सिस। और मान लो मैं z y z प्लेन के परपेंडिकुलर बोलूं तो, और x z के परपेंडिकुलर बोलूं तो
वाई। अभी पॉजिटिव वाई भी हो सकता है, नेगेटिव वाई भी हो सकता है। मतलब थिंग इज कि जिस प्लेन में घूम रहा होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। ये डिफाइंड ही ऐसे है। जैसे मान लो अभी इस प्लेन में घूम रहा है तो उसकी डायरेक्शन या तो इधर की साइड होगी या पीछे की साइड होगी। अगर इस प्लेन में घूम रहा है या तो ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, कोई दिक्कत। अगर वो ऐसे घूम रहा है तो ये तो इधर होगी या फिर इधर होगी। हाथ चलाना आता है? वो वाले हाथ चलाने नहीं बोल रहा, हाथ घुमाना। राइट राइट हैंड रूल बता रहा हूँ। ये डाउट पूछा, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है। देखो जब तुम कोई चीज घूम रही है, तुम उसको ये नहीं बताओगे वो इधर घूम रही है इधर घूम रही है, तुम ये बताओगे या तो वो ऐसे घूम रही है या फिर वो, या तो तुम क्लॉकवाइज घूम रही है फिर, या तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, वो भी तुम डायरेक्शन बता रहे हो। या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि अगर ये, अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है ना, ये क्या होगा तुम्हारा क्लॉकवाइज, और इसका उल्टा। अब अगर अपना राइट हैंड उठाना है, क्या उठाना है, राइट हैंड उठा लो, है ना। अब ये बताओ ये डायरेक्शन कैसे, अगर इस डायरेक्शन में जो घुमाना है तो मैं कैसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे नहीं घुमाना भाई, ऐसे घुमाना है, हाथ भी तोड़ना है। जिधर घूमना है उधर, इधर घूम रहा है तो जिधर थंब पॉइंट करेगा, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर इसकी डायरेक्शन होगी। तो या तो तुम लिख दो क्लॉकवाइज या तुम लिख दो कि टूवर्ड अंदर जा रहा है तो ये माइनस के कैप हो गया, क्या हो गया। और मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या लिख देता मैं इसको, प्लस के कैप। मैं इसको x मान लो, ऊपर y मान लो, बाहर z मान लो। आया समझ, कोई दिक्कत क्या परेशानी। तो प्लस z या माइनस z में कैसे लिखूंगा, मान लो मान लो ये x है ये y है, कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो z ऊपर होगा, क्या होगा, z ऊपर होगा। तो क्या लूंगा मैं इसको प्लस, और कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मैं माइनस। हाँ मतलब ये चीज गिवन होती है, वैसे तो बताऊं इसके डायरेक्शन भी ज्यादा पूछते ही नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। मेन होता है कि डी थीटा बाई डी टी होता है। अच्छा क्या डी थीटा बाई डी टी को, ये क्या होगा तुम्हारा, इसमें भी दो चीज बता देता हूँ। ये क्या होगा तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या होगा। पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस का मतलब पता है आपको, एट अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैं बोलूँ कि t 2 सेकंड पे क्या कर रहा है तो इंस्टेंटेनियस हो गया। बट अगर मैं पूछ लूँ कि 2 सेकंड से 5 सेकंड में उसने क्या करा तो ये एवरेज होगा, है ना। तो एवरेज में क्या लिख लेगा, जब डी थीटा की जगह मैं डेल्टा थीटा पे डेल्टा टी करूंगा तो ये क्या होगा तुम्हारा। अब बताओ फिजिक्स पूरी लिंक्ड है ना, कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है, जैसे पहले चला था वैसे ही चल रहा है ना। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन में सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस एवरेज। हाँ अब ये बताओ, या तो इसमें डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। सबसे पहले तो ध्यान रखना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन होगा। अब वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड किस पे करता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर। अगर वो इस तरीके से घूम रहा है तो प्लस के कैप लिख देता हूं मैं इसको, है ना। और अगर वो इस तरीके से घूम रहा है तो माइनस के कैप लिख देता हूं। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ACW है एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। ये समझ आया, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है कि किसको ये पता है किसका क्या मतलब होता है। अच्छा तुम एक पहले ना ये छोड़ दो, प्लस के कैप माइनस के कैप छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग, प्लस के कैप चलो लिख लो, परेशान ना मत होना बस। हाँ इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, और ये होता है एक होता है इनटू द पेज।
क्रॉस आउट ऑफ द पेज का मतलब क्या है? मान लो मेरा पेज ऐसे है ना, मैं ऐसे देख रहा हूँ, जो मेरी तरफ आएगा वो क्या है? आउट ऑफ द पेज। जो मेरे से इधर की साइड जाएगा, अंदर की साइड, वो क्या है? इनटू द पेज। अब ऐसा मत करना सर यहाँ से बाहर आउट ऑफ द पेज, ये अंदर जा रहा है सर, ये तो इधर हो गया आउट ऑफ द पेज, ये हरकतें मत करना, ठीक है? आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज, समझ आ गया? तो इस चीज को कैसे ले सकता हूँ मैं? ये आउट ऑफ द पेज है, इनटू द पेज है, आउट ऑफ द वे। ये तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दूं, या प्लस के कैप लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्लॉकवाइज लिख दूं, माइनस के कैप लिख दूं, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Now is to offer all anti-clockwise movement. The direction will be positive. है For all anti-clockwise movement, the direction will be positive. ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, ये डिपेंड करता है, पर ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा प्लेन कैसे है और दूसरा एक्स वाई जेड कैसे ले रहे हो तुम, ठीक है? ये चीज समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारा अगर वेलोसिटी चेंज होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। रेट चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन। आया समझ? अब इस है अरे एंगल जुड़ गया ना वैसे। ये घूम रहा है, ये अब घूमने में भी दो चीजें हो सकती है, एक तो ये है कि हर बार एक कांस्टेंट स्पीड से घूम, जैसे फैन है अभी, अभी जो चल रहा है ये किस स्पीड से चल रहा है? कांस्टेंट है ना? तो अभी इसका ओमेगा क्या है? ओमेगा क्या, ओमेगा के पास क्या चीज है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। या तो ये घूमने की रफ्तार बढ़ा दे तो ओमेगा चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज कर दे। ऐसा तो है नहीं कि इधर घूम रहा है फिर इधर घूम रहा है फिर इधर घूम रहा है, घूम दो, डायरेक्शन तो सेम फिक्स्ड ही है। अभी क्या है इसका? डायरेक्शन फिक्स्ड है और स्पीड क्या है इसकी? सेम है। तो ओमेगा क्या है इसका? कांस्टेंट। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। ओमेगा चेंज नहीं हो रहा ना, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना। अच्छा चलो ये चीज समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये फैन अभी घूम रहा है, ठीक है, इसका ओमेगा क्या है? ओमेगा जीरो है। अच्छा कांस्टेंट और जीरो में डिफरेंस होता है क्या? ओमेगा इज इक्वल टू जीरो इज ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट? यस, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो इज ओमेगा इनटू कांस्टेंट, बट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट नॉट नेसेसरी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो जीरो भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ओमेगा कांस्टेंट है, बट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि ओमेगा जीरो ही होगा। जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या बोला? हाँ तो देखो इसका अभी ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है ना। अभी ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना। अब केशव क्या काम करेगा? केशव काम करेगा, पंखा बंद करेगा। अब जैसे देखो इस पंखे का ओमेगा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन आ रहा है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जो इसको ओमेगा को डिक्रीज करने का काम कर रहा है। अच्छा तुम्हें लोगों को मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लीनियर में भी ऐसा है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मान लो कि गाड़ी है वो इधर की साइड चल रही है और एक्सेलरेशन भी इधर की साइड है, तो वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। बट वेलोसिटी इधर की साइड है बट एक्सेलरेशन अपोजिट साइड है, तो वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा। वही चीज इसके साथ है। अगर देखो घूम इधर की साइड रहा है और तुम घुमा भी इधर की साइड रहे हो, तो थीटा क्या होगा? या फिर मैं बोल सकता हूँ ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। पर ये घूम इधर की साइड रहा है तो घुमाना उल्टा चाहते हो, क्या होगा? कम होगा। आया समझ? तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो, कभी वो गए हो वो एक झूला आता है ना जिसमें हाथ से मार मार के घुमाते रहते हैं, वो स्विंग करते, देखा है? ये बीच में खड़ा हो जाता है बंदा, हाथ मार के घुमाते रहते हैं। अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है तो है, अरे बस अगर देखो उसको तुम किसी बंदे को इधर की साइड घुमा रहे हो तो तुम फोर्स इस पे बार बार इधर की साइड लगाओ, इधर की साइड एंगल बढ़ा रहे होगे तो उसका ओमेगा क्या होगा? बढ़ेगा। पर वो इधर की साइड घूम रहा है और उसे रोकना है तुम्हें, तो किधर साइड लाओगे? अपोजिट साइड, तो उसका थीटा क्या ओमेगा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना। इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, इफ इट इज अपोजिट टू वेलोसिटी देन वेलोसिटी विल डिक्रीज। सेम विद एंगुलर एक्सेलरेशन, बट इट विल इंक्रीज और डिक्रीज
एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तुम्हारे केस के अंदर बहुत ही रेयर चांस है कि डायरेक्शन चेंज हो। तुम्हारे में मैक्सिमम चेंज क्या होगा? वैल्यू। मान लो 5 से 10 हो गई तो वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। और 10 से 5 हो गई तो वैल्यू क्या कर रही है? घट रही है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसे एंगल अबे कंप्यूटर चला दे अरे अब देखो, अब दोबारा चालू करो, चालू करो, देखो अब ओमेगा क्या कर रहा है? इसका तेज बढ़ रहा उसका धीरे है। हाँ हुआ भाई कुछ। वोल्टेज भी खराब हो रखी है भाई वोल्टेज। कैपेसिटर का गेम होगा। वो भाई अलग अलग होता है जिसमें अलग अलग दिक्कत है। अब तेरा टोस्टर घूमने लग जाएगा तो खुशी होगी। जितनी बिजली छोड़ेगा उतनी बढ़ेगी। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो हमें एक चीज बतानी है कि हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन होता है अल्फा। क्या होता है? अल्फा। और अल्फा क्या होगा? ये क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। ये क्या होगा? d ओमेगा बाय dt। ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। और एवरेज निकालूंगा तो अल्फा इज इक्वल टू b ब्रैकेट d थीटा बाय dt है। ओमेगा जो d हाँ ठीक है, ये बोलना चाहता है। ही इज गोइंग टू डबल डिफरेंशिएशन। डी ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाय, इसको तुम ऐसे ले सकते हो, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। दिट इज डबल डिफरेंशिएशन है। डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता। देखो डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन को एक और बार डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएशन होता है। जो डिफरेंशिएशन होता है वो स्लोप होता है, और डबल डिफरेंशिएशन होता है मैथमेटिकली वो रेट चेंज ऑफ स्लोप होता है। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन नेगेटिव है तो जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का होता है, और ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा का होता है। ये सब फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। सब कुछ समझा सकता हूँ पर यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं। रेट चेंज ऑफ स्लोप का मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारा एक ग्राफ है, इस ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है, हर टाइम पे स्लोप क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वो स्लोप किस स्पीड से चेंज हो रहा है? दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, एंगुलर एक्सीलरेशन का काम क्या है? थीटा को चेंज करना। आगे समझ? ठीक है, दिस इज एंगुलर एक्सीलरेशन। इसकी भी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहाँ गए मैं? बड़े वाला मार्कर ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड सिंपल है, डी ओमेगा बाय dt। डायरेक्शन क्या होगा? पहली चीज तो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, मान लो दोनों आउट ऑफ प्लेन है तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, अपोजिट। दोनों अगर दोनों आउट ऑफ द प्लेन है, दोनों ओमेगा भी आउट ऑफ द प्लेन है और अल्फा भी क्या है? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है? क्यों कैसे घूम रहे होंगे? इस तरीके से घूम रहे होंगे, और अल्फा घुमा भी कैसे रहा होगा? इस तरीके से घुमा रहा होगा। देखो तुम्हारा ओमेगा भी आउट ऑफ द प्लेन है, ओमेगा क्या है तुम्हारा? आउट ऑफ द प्लेन। मतलब तुम्हारा घूम कैसे रहा है? ये इस तरीके से घूम रहा होगा, है ना। और अल्फा भी इधर की साइड ही है, इसका मतलब ओमेगा को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है। बट मान लो ओमेगा इनटू द पेज होता है, अल्फा आउट ऑफ द पेज होता है, क्या तब क्या होता है? घटा रहा होता है, फिर कम हो जाता है। आ समझ? और सेम चीज है जैसे यहाँ पर था। ये क्या है? आउट ऑफ द पेज। फिर बोलता है पीट पेल रहे हो, फिर बोलता है पीट रहे हो मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? या तक समझ आ गया?
ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इफ अल्फा इज 0, इफ अल्फा इज 0 then omega is constant, and this type of motion is known as uniform circular motion. हाँ हाँ, सर्कुलर मोशन को मैं ओमेगा के बेसिस पे डिफाइन करूंगा कि यूनिफॉर्म है नहीं है। देखो सर्कुलर मोशन कभी भी अगर लीनियर के बेसिस पे डिफाइन करूंगा कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार क्या वेलोसिटी की, अगर मैं वेलोसिटी टर्म से बात करूं तो एक पार्टिकल अगर ए पे तो वेलोसिटी डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, बी पे तो किधर की साइड होगी, ऐसे, इसके हर एक पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी कोई वेक्टर यूनिफॉर्म है तो उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे। अगर मैं इस वेलोसिटी को बोल लूं कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है सर्कुलर मोशन में? नहीं। क्या कांस्टेंट हो सकता है? सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, कि हाँ मान लो वो 5 मीटर पर सेकंड है, वो हो सकता है, पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। ये तो सर्कुलर मोशन में होगा ही होगा, डायरेक्शन तो चेंज होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी के टर्म से बात करूं तो वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहती है इसमें, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी कैसी रहती है, नॉन यूनिफॉर्म, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी a circular motion can never be uniform, but I am defining uniform circular motion and non-uniform circular motion not on the basis of linear velocity, I am defining on the basis of इंग्लिश समझ आ जाती है ना भाई, हिंदी में समझा दूं, तुम्हें भी पकड़ लूंगा, शांत हो जा तुम। If alpha is not equal to 0, इसका मतलब क्या है, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू, तुम 90% केस में ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट ही पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज कांस्टेंट एंड इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट इट इज, अभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म है। बंद कर दूंगा तो बंद, जब ये बंद हो रहा होगा तो तुम नॉन यूनिफॉर्म है, रुक जाएगा तो रेस्ट ही हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो गया। इसका मुंह बंद करा दो। अच्छा, क्या ये क्या ओमेगा समझ आ गया, क्या अल्फा समझ आ गया? अब मुझे एक बात बताओ, जब ये घूम रहा है, ये दो चीजें कर रहा है, एक तो एंगल कवर कर रहा है, क्या लीनियरली भी कुछ आर्क कवर नहीं कर रहा, कुछ लीनियर डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो देयर विल बी रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड लीनियर डिस्टेंस, वो निकाल रहा हूं मैं। देखो मान लो π/2 घूम गया है ना, तो इसने कितना आर्क घूमा, कितना आर्क चला, उसमें एक रिलेशन होगा ना, L/R, आर मतलब आर का फॉर्म में रेडियस होता है, थीटा जो आर का। अच्छा ओमेगा घूमा तो उसमें भी तो होगा कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर कर लिया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन देखने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन देखने वाले हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन देखने वाले हैं। अब हम रिलेशन पढ़ेंगे, हमने पहले ये पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ लिया, अब हम इन दोनों के बीच में क्या करना है, रिलेशन पढ़ना है। V एंड ओमेगा के बीच में रिलेशन पढ़ना है, A एंड अल्फा के बीच में रिलेशन पढ़ना है। इतना तेज पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? तेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं ऑफलाइन क्लासेस में थोड़े एडवांटेजेस तो होते हैं, एडवांटेजेस तो होते हैं, ऑनलाइन के अपने एडवांटेज है। ठीक है, ये वीडियो जो देख रहे हैं गौरव सर की ट्यूशन को देख रहे हैं। देखो मान लो तुम ए पॉइंट पे हो, ए से बी पॉइंट पे गए, तो तुमने कुछ एंगल रोटेट कर लिया थीटा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। जब तुमने एंगल में भी कुछ रोटेट करे हो और साथ ही साथ तुमने लीनियर भी कुछ डिस्प्लेसमेंट करी है, दैट इज ए बी। इस थीटा को डिफाइन कैसे करा जाता है? दिस थीटा इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन में रेडियस। इसको बोल देता हूं मैं जो डिस्टेंस का करा है एस। तो आर क्या होगा तुम्हारा, आर का तुम्हारा ए बी बाय रेडियस क्या इसका आर ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया एस बाय आर। तो एस इज इक्वल टू थीटा बाय आर। एस क्या है, एस क्या जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उस डिस्टेंस ट्रैवल करने से कितना एंगल रोटेट करा है, दैट इज
थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? किसको? एस 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 पढ़ेंगे। देखो अब एक जादू देखना, मैं दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट। अगर मैं इधर कर दूं डी एस बाय तो इधर क्या करूंगा, डी थीटा थीटा आर बाय डी टी। अच्छा आर कांस्टेंट, आर क्या रेडियस क्या, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के क्या आ जाएगा वो बाहर, तो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। तो ये क्या आ गया, डी एस बाय डी टी इज आर डी थीटा बाय, और व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, डी एस बाय डी टी इज व्हाट, स्पीड। तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, पैरेलल रिलेशन आ गया। हाँ स्पीड है, एंगुलर स्पीड है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा होता है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तुम अभी तुमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा नहीं है, पर लिख लो, बाद में समझा दूंगा कैसे करा जाता है इसको। ये इट इज आर क्रॉस ओमेगा। अब एक और रिलेशन पढ़ेंगे। अभी हमने v और ओमेगा में रिलेशन देख लिया, हम देखेंगे a और अल्फा में एक्सेशन है, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये पता चल गया v क्या तुम्हारा, v इज ओमेगा इंटू आर। अब मैं दोनों साइड दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, ये काप जाएंगे बच्चे, इसको कैपिटल आर ही कर दो। हाँ कहेंगे कैपिटल आर से स्मॉल आर कैसे हो गया। मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डीवी बाय, ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा आर बाय। सर आपने नीचे क्यों ऐसे लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है बेटा, इसको ऐसे लिख लो। आप ये बताओ इसमें कांस्टेंट क्या, आर, डी ओमेगा बाय डीवी बाय डी इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाय डी इज अल्फा, तो ए इज इक्वल टू अल्फा, ए इज इक्वल टू अल्फा। तो तुम्हें ध्यान रखना है, देखो सिंपल से ध्यान देखो, v और ओमेगा में रिलेशन, a एंड अल्फा में रिलेशन क्या है, बस r से मल्टीप्लाई। ओह माय गॉड सर क्या बात, क्या बात, आगे समझ, क्या पढ़ाया रेडियस है भाई, इसकी क्या वैल्यू होगी यार। नाशपिता कैसे कैसे पूछता है मुझे। कैसे कैसे नाशपिता बच्चे पढ़ाता हूँ। रिलेशन समझ आ गया। अब तुम्हें एक चीज लिखा लेना इसके नीचे लिख लेना, जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा है सेंट्रीपिटल। जो ये एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। तुम इतना ध्यान रखो, टेंजेंशियल। अगर एक बार बताओ, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ेगी, क्या इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने की, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करने की रफ्तार बढ़ेगी। अगर इसका ओमेगा बढ़ा तो लीनियर डिस्टेंस भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। तो जो इसकी एक है, अच्छा अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या लीनियर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या कर रही होगी, या स्पीड भी क्या कर रही होगी, लीनियर, वो भी बढ़ रही होगी, है ना। तो दे आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, वन इज टेंजेंशियल, अनदर वन इज सेंट्रीपिटल। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम ये होता है v को बढ़ाना, किसको, जैसे टेंजेंशियल है, यहाँ पर वेलोसिटी है पार्टिकल की, है ना, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाना या घटाना वो किसका काम होगा, टेंजेंशियल का, ठीक है। और वो पार्टिकल की वेलोसिटी का बढ़ेगी घटेगी तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, तुम्हारा ओमेगा बढ़ेगा या फिर घटेगा, क्योंकि ओमेगा रिलेटेड है v से। अगर v बढ़ेगा घटेगा तो ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा घटेगा, है ना। और v ये चीज बढ़ेगी घटेगी, तुम्हारा फिर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। और इसका काम क्या है, सिर्फ जो स्पीड है उसको बढ़ाना या फिर घटाना, है ना। वही तो बता रहा हूँ, टेंजेंशियल का काम क्या होता है, टेंजेंशियल काम करता है या तो पैरेलल टू द वेलोसिटी या एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल टू द वेलोसिटी काम करेगा तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, एंटी पैरेलल काम करेगा तो घटाएगा, है ना।
और सेंटीमीटर का काम होता है जब ये यहाँ से यहाँ आया, क्या इसके वेलोसिटी का एक तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है, अमाउंट को चेंज कर रहा है, वो है टेंजेंशियल। कौन सा है? टेंजेंशियल। जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है वो क्या है? सेंटीमीटर। अगली क्लास में सेंटीमीटर पढ़ेंगे।